लेकिन मेरी उस समय जो सेल्फ़ इन्वेंटेड चाय थी, वो जिस चाय ने मुझे सबसे आगे बनाया या पॉपुलर किया, वो थी मम्मी के हाथ वाली चाय, प्यार मोहब्बत वाली चाय, मर्दों वाली चाय। कि आज तक भी इंडिया के अंदर चाय वाले तो बहुत है, लेकिन किसी ने भी चाय को लेकर इनोवेशन की ही नहीं है। एक सवाल रह गया था जो मुझे पहले पूछना चाहिए था कि आपके कंपनी का जो रेवेन्यू आप बताना चाहेंगे, आपके बिजनेस का रेवेन्यू? देखिए, कहते हैं कि हर किताब का सारे पेज एक साथ नहीं खोलने चाहिए, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। इस ऐप का नाम है दुकान। दुकान वर्ड सुनते ही आपके मन में बिजनेस का ख्याल आया होगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी कोई ऑफलाइन बिजनेस है या ग्रोसरी का स्टोर है या फिर फैशन स्टोर है या फिर शूज़ का स्टोर है, इसको आप ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल करवाना चाहते हैं, सिर्फ कुछ ही मिनट में आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो भी फ्री में। सिंपली आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, अपने व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इसमें साइनअप करना है और अपना एक स्टोर क्रिएट करना है। स्टोर क्रिएट करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। अब प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद आप अपने स्टोर का जो लिंक है कस्टमर को फॉरवर्ड करिए, कस्टमर को सेंड करिए। अब कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट्स लेने होंगे वहाँ से ऑर्डर करेगा, अब आपको वहाँ से सिंपली डिलीवर कर देने हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए दुकान ऐप। आइए चलते हैं इंटरव्यू पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर की जॉब यानी न्यूजीलैंड में जॉब करते थे, वहाँ से इंडिया आकर इन्होंने चाय का स्टार्टअप किया। दोस्तों, आपको सुन के शॉकिंग लगेगा, जी हाँ, चाय का स्टार्टअप किया और उस चाय का जो स्टार्टअप है आज करोड़ों में है। स्वागत है जगदीश जी फ्रॉम NRI चाय वाला। नमस्कार सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई आपकी जर्नी, जो आपने बाहर आप कंट्री में जो जॉब करते थे उसको छोड़ के आपने इंडिया में इतना बड़ा रिस्क लिया, आपने चाय का स्टार्टअप किया और इतना सक्सेसफुल आपने एक ही साल में कर दिया। तो इसके बारे में बताइए सर, ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी? देखिए, मेरी लाइफ का पहला रिस्क नहीं है। ऐसे रिस्क मैंने और भी 2-3 बार पहले भी लिए हैं और रिस्क लेने से मैं डरता नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह ये इस चीज़ का एहसास है कि अगर आपको कॉन्फिडेंट है, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो रिस्क लेने से आप कभी नहीं डरेंगे। रही बात कि एक NRI होते हुए यहाँ पर चाय बेचना, तो देखिए, कहीं न कहीं मैं न्यूज़ीलैंड में वेल सेटल था, ग्रीन कार्ड था, पैसा था, बिज़नेस था, सब कुछ था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे 2 चीज़ें बहुत अजीब लगती थी। पहला ये कि जो काफ़ी बड़ा अमाउंट जो मैं टैक्स में दिया करता था, वो वहाँ की गवर्नमेंट को जाया करता था। दूसरा, जो एम्प्लॉयमेंट देता था, वो वहाँ के लोगों को जाया करता था। तीसरा, जो इंडिया में जैसे मैं काफ़ी फ्रीक्वेंट फ्लाई करता था, तो मैंने इंडिया में देखा कि इंडिया बहुत पोटेंशियल मार्केट बन चुका है। नए-नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनको एप्रिसिएशन मिलता है, अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, और डिजिटल इंडिया हो चुका है। तो मुझे लगा ये परफेक्ट टाइम है इंडिया वापस आके कुछ स्टार्टअप करने का। मेरा मानना है, अगर आप जो भी काम आप करते हैं, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज है, आपको रूट नॉलेज है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो यही सोच के मैंने स्टार्ट किया इंडिया में आके। तो शुरू कब किया था सर आपने? 2018 में शुरू किया था? नहीं, मैं दिसंबर 2018 में आया था इंडिया, और 2-3 महीने मैंने कि बिज़नेस मुझे क्या करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है वो तो लगभग डिसाइड था। कहाँ से करना है उसके लिए मैंने अलग-अलग जगह जाके सर्च किया, तो नागपुर को मैंने अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन चुना बिज़नेस करने के लिए। अभी मैं जानना चाहूँगा, आपने जो पहले जॉब किया था वो किस चीज़ का जॉब था सर, और कितने साल आपने वो जॉब किया था? मैं एक होटेलियर हूँ बाय प्रोफेशन। मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है होटल लाइन के अंदर। मैंने 3 to 5 स्टार होटल्स में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में, न्यूजीलैंड में काम किया है। जो मेरी लास्ट पोजीशन हुआ करती थी न्यूजीलैंड में, वो फूड एंड बेवरेज मैनेजर हुआ करती थी, जहाँ पर मैं 10 से 15 फूड एंड बेवरेज आउटलेट देखा करता था, जिसमें कॉफ़ी शॉप, रेस्टोरेंट, बार सब कुछ थे। तो अचानक से सर ये आइडिया कैसे आया कि यार चाय का स्टार्टअप करते हैं? नहीं, ये और आइडिया। आपको एक सवाल इसमें है, और आपको डर नहीं लगा कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, क्या पता फेल हो जाए? देखिए, फेलियर होना बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेलियर होने से ही सक्सेस
मिलती है। और फेलियर का मतलब है यू आर अटेम्प्टिंग समथिंग, यू आर ट्राइंग समथिंग। तो जहाँ पर जो गलतियाँ हुई, अगर वो उस चीज़ को सीख के आप दोबारा से आगे बढ़ते हैं तो सक्सेस निश्चित है। दूसरी चीज़ जो जैसा आपने पूछा कि अचानक से, ये अचानक से नहीं हुआ। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें, मैं एक काफ़ी गरीब फैमिली से था, जहाँ पर 2 वक़्त के खाने के लिए भी हमें सोचना पड़ता था। तो ऐसे टाइम पे जब मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए देखा, तो उसी मोमेंट कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे दिल में बस गई थी कि यार मुझे कुछ बनना है। लेकिन मजबूरी क्या थी कि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। तो जहाँ-तहाँ से मुझे जो भी पता चलता, मैं आगे सीखता चला गया, बढ़ता चला गया और लाइफ़ के बड़े-बड़े डिसीजंस अपने खुद लेता रहा। मैंने हमेशा अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखा। एक कॉलेज में जाने के बाद में जो मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, वो चीज़ मैंने कॉलेज में सीखी, क्योंकि मुझे लगा कि यार जॉब करके आप सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ जॉब के किसी भी तरीके से, लेकिन सबका अपनी-अपनी सोच है। तो जॉब करके आप सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन जो मज़ा, जो चैलेंजेस बिज़नेस के अंदर है और जो सक्सेस का नशा बिज़नेस के अंदर, वो जॉब में नहीं है। मेरा मानना है। लेकिन अभी जैसा कि सर मान लीजिए जो चाय का स्टार्टअप है, इतने बड़े लेवल पे तो किसी ने नहीं सोचा होगा। लोग चाय की दुकान लगा लेते हैं, टपरी लगा लेते हैं छोटी-छोटी। तो जब आपने चाय का स्टार्टअप किया तो लोगों का क्या रिएक्शन था? लोग क्या बोलते थे इसके बारे में? आपको आलोचनाएँ भी काफ़ी मिली होंगी, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आलोचनाएँ मिलना बहुत अच्छा है, क्योंकि यही आपको चीज़ें मोटिवेट करती है। नहीं, कुछ जब लोग ट्रोल करना चाहते हैं, तो ट्रोल करने के नज़रिए से बोलते हैं। नहीं, हाल देखिए, दूसरों के कमेंट्स करने से, दूसरों के किसी भी तरीके से कुछ भी मतलब उनकी बातें सुन के रुकने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कभी दूसरों की चिंता नहीं करी। मैं जब कॉलेज से पास आउट हुआ, तब मेरी पहली जॉब 45,000 की थी, घर से केवल 5 किलोमीटर दूर। उसी समय मुझे एक दूसरी जॉब मिली थी जो 3400 रुपये सैलरी थी, वो घर से 50 किलोमीटर दूर थी। तो सबसे पहला डिसीज़न तो मैंने वो लिया था कि मैंने 45,000 की जॉब नहीं की, मैंने 3400 की, क्योंकि मुझे पता था ये 3400 की मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी, कॉन्टैक्ट्स बनाएगी, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और 45 वाले में कहीं स्टक हो जाऊँगा। तो वो शायद आप ये कह लीजिए कि सबसे पहला रिस्क तो मेरा एज़ ए करियर वाइज़ वही था। उसके बाद में फिर मैं आगे इंडिया में अलग-अलग जगह काम किया। मैंने 18-18 घंटे होटलों में काम किया। काम सीखना चाहता था, क्योंकि वही चीज़ें मुझे आगे ले जाती, और वैसा ही हुआ कि मेरी मेहनत दूसरों को शायद पसंद आई। उन्होंने आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, मौके दिए और मैं आगे बढ़ता चला गया। ओके, तो अभी जैसे कॉलेज से मुझे याद आया कि आपने पढ़ाई में, मुझे जहाँ तक मालूम है, आपने होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई पढ़ाई करी है? राइट, मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, नेशनल काउंसिल होटल मैनेजमेंट ओके। पूसा से। वहाँ से ओके, तो ये पास आउट गवर्नमेंट हूँ। कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज है, डिग्री कोर्स था, बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो फिर सर न्यूजीलैंड जाना कब हुआ? वहाँ से मैं यहाँ से इंडिया से बाद में मैं मिडल ईस्ट गया पहले। वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया और 2 साल के बाद में मैं 2007 में न्यूजीलैंड पहुँच गया था। ओके, कितने साल आप रहे थे सर वहाँ पे? करीबन न्यूजीलैंड में मुझे 12-13 साल। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सर। उसके बाद ये जो आपने नाम जो आपने चुना अपने स्टार्टअप का, एनआरआई चाय वाला, इसके पीछे की क्या कहानी है सर? आपने एनआरआई चाय वाला क्यों नाम रखा? सतीश जी, जब आप फील्ड में जाते हैं और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। एनआरआई चाय वाला मैंने नाम नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं नागपुर जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मैं चाहता था कि कॉर्पोरेट में मैं काम करना स्टार्ट करूं। और कॉर्पोरेट में मैं दिन भर घूमता रहता धूप में, मेरी शर्ट जो है बिल्कुल वेट हो जाती, बिल्कुल जैसे नहा के आए हो बारिश में भी। लेकिन मुझे किसी ने भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, परमिशन नहीं दी अंदर शॉप खोलने की। तो उस समय मैंने क्या किया कि कॉर्पोरेट के बाहर ही कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़ को मैंने टारगेट किया और एक टेबल, कुछ बर्तन वगैरह लेके अपनी चाय बेचनी स्टार्ट कर दी। तो जब लोगों को मेरी चाय की वैरायटियाँ बहुत पसंद आई, चाय के नाम बहुत पसंद आए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो एक दिन मैंने टेबल पे एनआरआई चाय वाला का एक बैनर लगा दिया। तो उस बैनर, वो आप कह लीजिए कि वहाँ से मैं स्टार्ट हुआ और वही अब मेरे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब बैनर लगाया तो लोग काफ़ी क्यूरियस हुए जानने के लिए, यार एनआरआई चाय वाला, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी सुना नहीं था
कि कोई एनआरआई जो है वो चाय बेच रहा है। तो जब उन्हें मेरा बारे में पता चला कि यार इसके पास ग्रीन कार्ड भी था, बिजनेस भी था, फैमिली भी सेटल थी, सब पे ग्रीन कार्ड था, और ये यहाँ पर आके टेबल पे चाय बेच रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरा वहाँ पर टेबल पे चाय बेचने का जो मेन पर्पस था या मुझे आगे बढ़ना था, वो केवल एक रूट नॉलेज लेना था कि मेरे कंज्यूमर, मेरे जो पीपल है, उनको चाय के उनका क्या बिहेवियर है, उनका टेस्ट क्या है। दूसरी चीज़, मेरे प्रोडक्ट की क्या यूएसपी हो सकती है, या एक प्रोडक्ट में मेरी क्या कमी है, क्या नहीं है। तो एक तरह से उसको एक R&D कर लीजिए। तो वो मेरा एक गेटवे था आगे बढ़ने के लिए। ओके। तो आपने अभी बताया कि आपके पास बहुत वैरायटी के चाय थे, तो कौन कौन से वैरायटी के चाय थे सर, बताएंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट करा था वैसे 7-8 वैरायटी से किया था, लेकिन आज की डेट में मैं 35 से ज़्यादा वैरायटी दे रहा हूँ। तो उसके अंदर 25 वैरायटियाँ तो वो है जो आजकल हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाती है। क्वालिटी आपकी हर जगह अलग अलग होती है, जैसे कि गुड़ वाली चाय, शहद वाली चाय, अदरक इलायची वाली, मसाला, कड़क, तंदूरी चाय। लेकिन मेरी उस समय जो सेल्फ इन्वेंटेड चाय थी, वो जिस चाय ने मुझे सबसे आगे बनाया या पॉपुलर किया, वो थी मम्मी के हाथ वाली चाय, प्यार मोहब्बत वाली चाय, मर्दों वाली चाय, उधार वाली चाय। तो इन चायों हाँ, जैसे ये चाय के नाम दिए थे ना, चाय भी एग्जैक्टली वैसे ही थी, क्योंकि नाम सुन के सबको सबसे पहले हंसी आती है। तो उसके बाद वो जानना चाहते हैं यार इस चाय के अंदर खासियत क्या है। अब मैं खासियत बता देता हूँ। जैसे कि प्यार मोहब्बत वाली चाय, इस चाय में आधा दूध, आधा पानी, इलायची फ्लेवर, रोज़ पेटल, और एक चाय मसाला, एक मसाला है, वो मैं हर चाय में डालता हूँ अपना, वो मेरी सीक्रेट रेसिपी है, वो मैं नहीं शेयर करता किसी के साथ भी। फिर उसके बाद मम्मी के हाथ वाली चाय है। मम्मी के हाथ वाली चाय मतलब मौसम के हिसाब से होती है। अगर बारिश हो रही है तो आपको मसाले वाली, अगर आपका गला सही नहीं है तो अदरक वाली चाय। तो जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता तो उससे पूछ लेते हैं। रही बात कैफ़े में जैसे उधार वाली चाय है, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि उधार वाली हमारी रेगुलर चाय है, जिसको हम उधार में देते हैं लोगों को। आपको याद होगा कॉलेज के टाइम पे हम हमेशा, कॉलेज हो स्कूल हो, कोई ना कोई चाय वाला वहाँ पर होता था, और हम उससे कहते थे चाय पीने के बाद में, भैया लिख लेना। तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं एक मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर लेकर आया कि आपको चाय तो उधार में मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में एज ए सिक्योरिटी आपको आधार कार्ड रखना पड़ता है। तो चाहे आप हो या मैं हूँ, दो चाय के लिए कोई आधार कार्ड तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा लगता था। एक सवाल आता है यहाँ पे उधार वाली चाय में, तो उधार वाली चाय मतलब कुछ फीका रहता था कि या फिर जो टेस्ट रहता था वैसे ही रहता था? नहीं, एब्सोल्युटली टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल जो हमारी रेगुलर चाय होती थी ना, सेम एग्जैक्टली वही चाय होती थी। बस क्या था कि उस चाय के लिए हम बदले में पैसे नहीं लेते थे, उसके बदले में सिक्योरिटी रख लेते थे, और देन आप जब भी आप पैसे देते थे, कार्ड आपका वापस। और एक और चीज़ मैंने रिसर्च में सर पाया था कि आपने कुछ इम्यूनिटी बूस्टर वाली चाय बनाई हुई है, उसके बारे में कुछ बताइए। राइट। देखिए, आज की डेट में एनआरआई चाय वाला जो जाना ही अपनी वैरायटी, इनोवेशन और क्वालिटी के लिए है। मैं चाय को लेकर काफ़ी R&D किया करता हूँ, इनोवेशन किया करता हूँ, जिसमें मैं इंडिया में पहला ऐसा शख्स था जिसने इम्यूनिटी बूस्टर चाय बनाई। होता क्या था कि अगर जैसे कि आपको पता है कि कोरोना जो है इफ़ेक्ट उन लोगों को किया करता है जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो। तो मैंने जो पहली चाय बनाई वो स्ट्रॉन्ग जिंजर एंड मुलेठी वाली चाय, जिसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। देन आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काढ़ा सजेस्ट करा था, लेकिन काढ़ा जब उन्होंने सजेस्ट करा था उससे पहले तो मैं 1000 फैमिली से ज़्यादा लोगों को काढ़ा पिला चुका था ऑलरेडी बनाकर, क्योंकि कोविड के टाइम पे मैं एक मोर देन बिजनेस, मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। बाकी कोविड के टाइम पे मैंने ये सारा टाइम अपना यूज़ किया अलग अलग तरह की चाय को पे रिसर्च करके, और बहुत अच्छी चाय को लेकर, जैसे मेरी एक योगमाया चाय है जो कि 35 हर्ब्स और स्पाइसेस से बनी है, और ये आपको सिमिलर बेनिफिट देती है योगा जैसे। उसके बाद एक निरोग्य चाय बनाई थी, ये आपको 25 से 30 तरह की बीमारियों से बचाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बीमारी आपको नहीं लग सकती, बट रेगुलर कंजप्शन ऑफ दिस पार्टिकुलर चाय, निरोग्य चाय, आपको उस बीमारियों से बचाने में समर्थ है ये कहीं ना कहीं। मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर आपने स्टार्टअप खोला था।
ये बात ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़ीलैंड से इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाई किया करता था, और मैंने जो देखा कि जब से इंडिया डिजिटल हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ें अब चलने लगी, वहाँ बाहर तो विदेशों में तो पहले से चलती है आपके। तो इंडिया डिजिटल इंडिया बन रहा है, ऑनलाइन सारी चीज़ें आज हम और आप भी देखिए डिजिटल इंडिया का मजा ले रहे ऑनलाइन हैं, राइट। तो इस नए नए स्टार्टअप्स आ रहे थे, तो उनकी पॉलिसीज़ से बहुत इन्फ्लुएंस था मैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए मेरा सपना भी था कि एक दिन मैं उनके साथ में चाय पीना चाहूँगा, अगर वो इस लायक समझेंगे, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि उस 2 मिनट में मैं चाहता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करूँ उनकी पॉलिसीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं इस पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन डाउन द लाइन प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं ज़रूर उनको सजेस्ट करना चाहूँगा। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जो आउटलेट है कितने जगह पे है? लाइक एक जगह पे है कि मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल सिटीज़ में? नहीं, मेरी जो कंपनी है उसका नाम है कॉर्बाइट। मेरी एक्चुअली आज की डेट में 3 कंपनियां मैं रन कर रहा हूँ। पहली कंपनी है कॉर्बाइट, जो कॉर्पोरेट के अंदर ही डील करती है, यानी कि कॉर्पोरेट के अंदर जो भी कैटरिंग होती है या चाय के जो भी होता है वो उसमें डील करती है। प्लस मल्टीपल फूड फ्रेंचाइजी है उसके अंदर। मेरे अपने 11 ब्रांड है जो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों के। जैसे कि मेरा सबसे एक और यूनिक ब्रांड है जो कॉर्बाइट में है, वो है चाट हाउस। इंडिया का पहला ऐसा आउटलेट है जो आपको 30 से 35 तरह की चाय देता है, चाट देता है। यानी कि आपको एक ही अंडर वन रूफ यू विल गेट बास्केट चाट ऑफ लखनऊ, आपको कानपुर की टमाटर चाट भी मिलेगी, आपको जम्मू कश्मीर की भी चाट मिलेगी, लखनपुर के भल्ले चाट भी मिलेगा, आपको महाराष्ट्र की मिसल पाव भी मिलेगी। तो इवन जो बड़े बड़े आउटलेट है चाट के, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, वो भी 7 या 8 वैरायटी देते हैं चाट की। यहाँ पर मैं 35 तरह की चाट लेके आया हूँ ऑल ओवर इंडिया। यानी कि आपको किसी भी चाट के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वही लोकल टेस्ट। क्योंकि मेरे जो वो एम्प्लॉई है वो पिछले 4 जनरेशन से उनके जो चाट का ही बिजनेस है, मतलब उनकी 4 जनरेशन चाट ही बनाती आई है। तो इसी तरह से मेरे और भी ब्रांड्स है जो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। अब मेरा जो चाट हाउस है नोएडा के अंदर, उसमें कभी कभी 30-30 मिनट की वेटिंग होती है, क्यों लगती है उसके लिए, चाट खाने के लिए वहाँ पर ऐसी डिमांड है। तो कितने सिटीज़ में है सर अभी आपका जो भी ब्रांड से, कितने सिटीज़ में? अभी सबसे पहले मैंने अपने जो कॉर्पोरेट का काम स्टार्ट किया था वो किया था अपना यहाँ से इन्फोसिस वगैरह और कॉर्पोरेट के अंदर। उसके बाद में मैंने ये कॉर्पोरेट के अंदर ब्रांड बनाने शुरू करे। तो ये मेरी 4 जगह है, नोएडा के अंदर 3 है और नागपुर में 1 है। अब मैं NRI चाय वाले की फ्रेंचाइजी बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ और पैन इंडिया पे। और साथ में अपनी जो चाय पत्ती है वो भी मार्केट के अंदर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि वो भी लॉन्च कर रहा हूँ, FMCG में भी जा रहा हूँ। तो अच्छा, खुद के प्रोडक्ट्स आप बनाओगे? हाँ जी, बना चुके हैं ऑलरेडी सारे बन चुके हैं। मेरी वेबसाइट पे देखोगे पैकेजिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है। बस केवल लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि देखिए एक बिजनेस बैकग्राउंड से ना होना, उसके लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर सीड फंडिंग। अगर फंडिंग मिलती है तो फिर डेफिनेटली विल कम विद प्रॉपर पैशन, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी चाय पत्ती लॉन्च करेंगे। यही नहीं, पूरे पैन इंडिया में करेंगे और धीरे धीरे करके उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। क्योंकि NRI चाय वाले का देखिए एक ही विज़न है आज की डेट में। पर्सनल विज़न मेरा जो है वो ये है कि मैं इंडिया को एज अ चाय लीडर देखना चाहता हूँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि हम इंडिया के अंदर चाय जो है इमोशन से जुड़ी हुई है, मोस्ट कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर चाय वाले तो बहुत है, लेकिन किसी ने भी चाय को लेकर इनोवेशन की ही नहीं है। हमारे आयुर्वेदिक में हर चीज़ का इलाज है, हमारे हर्बल्स स्पाइसेस में हर चीज़ का इलाज है, लेकिन इनोवेशन करने को कोई तैयार नहीं है। मेरा एक सवाल था आपसे कि जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस किया, इसके पहले आप जॉब करते थे, आप 1-1.5 साल से बिजनेस कर रहे हो और काफ़ी सफल रहा, तभी आपको इतना मीडिया आउटरीच मिल रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि सक्सेसफुल होने के लिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सा ऐसा मूल मंत्र है आप जो बताना चाहेंगे? ओके, किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर है
तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि एक चैलेंज को चैलेंज देने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ मैं करूँगा, उस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिलेटिव क्या कहेंगे कि ये काम छोटा है या बड़ा है। सर बाटा भी मोची है सही है। जी। तो चाय वाले भी प्रधानमंत्री है, सब कुछ है, तो काम कोई छोटा है बड़ा नहीं होता कि केवल इंडिया के अंदर ये ऐसा होता है। लेकिन आप बाहर रहोगे तो देखोगे एक जीएम और एक पियोन दोनों साथ बैठ के काम करते हैं, और अगर गलती से आपने उनको उसकी जॉब के लिए बोल दिया तो आप पे वो केस कर देता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है बाहर, तो इंडिया में भी ये चीज़ हो जाएगी। और जो भी आप काम करें उसके लिए कॉन्फिडेंट रहे। दूसरी चीज़, आप मेरा सजेशन ये है कि किसी भी काम को अगर आप बहुत बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस होना, बहुत हाइट पे ले जाना, बहुत फेम पाना, तो आपको उतना ही नीचे से उसे काम को करना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे इस कार के अंदर जो एक स्क्रू है वो भी किस साइज़ का है। तो आपको एक रूट नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट वो आपको होनी ही चाहिए। जिस दिन आपको आपका काम सपने में जगाने लग गया, समझ लो आप सक्सेस होने वाले हैं। यानी कि वो पागलपन चाहिए, वो पैशन चाहिए कि मुझे रात दिन काम करना है, कुछ भी करना है, जो सपने देख रहे हो उसी के बारे में देख रहे हो। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि यार मज़े लेने के लिए कि मैं सपने देखने बैठ गया। सपने खुली आंखों से जो देखता है उसको आपको पूरे करने चाहिए। पूरे करने के लिए क्या करना है? मेहनत, हिम्मत, संघर्ष, बस सिंपल। इसका ये फंडा है। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी आपके बिजनेस में, वो है इनोवेशन। नई नई चीज़ें आपने डेवलप करी, आपने उसको ढूंढा, आपने बनाया और वो चीज़ें लोगों को पसंद आई। तो आई थिंक बिजनेस में इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल है, कोई भी बिजनेस हो। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हो सकता है व्यूवर्स के भी दिमाग में ख्याल है कि चाय को लेके और भी काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, तो उनसे आपका बिजनेस कैसे अलग है? आपका जो स्टार्टअप है कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि चाय बहुत मोस्ट कंज्यूमिंग है और इमोशन से जुड़ी हुई है। चाय कभी भी, मैं कुछ बातें आपको इशारे में बोलूँगा, खुल के नहीं बोल सकता। चाय कभी भी 200 रुपये की नहीं हो सकती इंडिया के अंदर। और अगर 200 रुपये की होगी तो उसको पीने वाले भी 1 लाख में से 2 ही बंदे होंगे, राइट। दूसरी बात ये कि जितने भी चाय वाले, जो भी चाय वाले हैं, सब जानते हैं कि फ्लेवर्स कैसे ऐड करने हैं। मीन्स मसाले मिला लें, मसाले वाले हो गए, स्ट्रॉन्ग बनानी है स्ट्रॉन्ग करती। लेकिन एक भी चाय वाला कोई ऐसा है जो अभी तक इंडिया के अंदर जिसने कोई इन्वेंशन की हो चाय को लेकर? सब अपनी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, सबका बढ़िया चल रहा है। एनीवे, बहुत अच्छी बात है। तो आपको मतलब ऐसा डर नहीं लगता कि वो लोग मेरा कॉपी करके कहीं मेरे को कंपटीशन ना दे? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ मुझे कंपटीशन दे। और क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो फिर बिज़नेस करने का मज़ा भी कुछ नहीं है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि देखिए, मेरा जो चाय का कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल चाय को लेकर नहीं है। मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि उनके पास में है ही नहीं। यानी कि जैसे मेरी इन्वेंशन वाली जो मेरी चाय है उसकी मोनोपोली है। वो चाय उनको पता भी नहीं चल सकती कि हमने कैसे बनाई, क्योंकि वो मेरी अपनी सीक्रेट रेसिपी है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि चाय के साथ में चाय का माहौल जो है ना, जो मैं देता हूँ, अगर मेरे आप कैफ़े विज़िट करोगे तो कैफ़े में आते ही पहला वर्ड उनके मुँह से निकलता है, वाओ। अभी उन्होंने चाय नहीं पी है, अभी केवल कैफ़े में आने पे। वो क्यों निकलता है? क्योंकि कैफ़े के अंदर जो नए गाने हैं वो पूरे एब्सोल्युटली बैन है। वहाँ पर गाने जो चलते हैं वो चलते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, या हर दिल जो प्यार करेगा, इस तरह के रोमांटिक सॉन्ग्स पुराने। दूसरा, रामायण अभी स्टार्ट हुई थी, लेकिन मेरी आउटलेट के अंदर वही पुराना शटर वाला टीवी है, कलर जो पहले चला करते थे, उस पर आज भी मैं रामायण, चित्रहार वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ। और वीक में 2 बार मैं उसमें मूवी भी लगाता हूँ जिसमें लिखा होता है मुग़ल आज़म 12 से 3 का शो, राइट। जो उसके अंदर जो रेडियो है, रेडियो पे अजीम साहनी ही बजता है केवल। थीम का चाय से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक थीम क्रिएट होती है चाय का एक माहौल बनाने के लिए। मैं इतना कहूँगा कि मेरे जहाँ पर आउटलेट है, मेरे आउटलेट के पास में, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आप सर्च कर लेना, नोएडा सेक्टर 135। मेरे आउटलेट के पास में चाय के 2 बहुत बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े ब्रांड।
ओके। जिस दिन से मैं आया हूँ उस दिन से कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि मेरी आउटलेट में 30-30 मिनट तक वेट लगती है कि किसी तरह वो मिले। और वो इस वजह से, क्योंकि जो चीज़ें मैंने करी है ना चाय को लेकर, वो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्टडी है, बहुत मेहनत है, इनोवेशन है। तो मैं तो देखिए, मेरी चाय आज भी 10 रुपये की है। 10 रुपये से लेके स्टार्ट होती है 40 रुपये। जबकि आप अगर स्ट्रीट उस पर निकल जाओगे, बाहर दुकान पर निकल जाओगे, रेडी वाले भी आजकल 15 या 20 की बेच रहे हैं। मैं एसी में बैठा के 10 रुपये से 40 रुपये की चाय बेच रहा हूँ। ओके सर, तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं आपका टाइम लूँगा, बस एक और सवाल है कि जैसे मान लीजिए जो मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा यूथ है, जो यूथ मेरे वीडियोस को देखती है, तो इनके लिए आप कुछ टिप देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपने अगर ये डिसाइड कर लिया है कि आपको बिज़नेस करना है, तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने नहीं होना चाहिए। और उस बिज़नेस को लेकर आप उसमें रात दिन इतने लग जाइए, एक नई चीज़ें आपके पास में बहुत अच्छा दिमाग है, क्रिएटिव बनिए, कुछ नया जो और बाकी नहीं कर रहे हैं, सही है, उस चीज़ को लेकर आइए, परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए और उस चीज़ को लेकर एकदम पागल हो जाइए। जिस दिन आप ऐसा हो जाते हैं, अपनी यूएसपी बना के लेके आते हैं, आप सक्सेस पालोगे। दूसरों के कहने से कभी मत रुकिए, क्योंकि ये जो दूसरे हैं ना, जो पहले आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आप खुद आपके पास आते हैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए। जो लोग आपसे कहते हैं अबे तू यार ये कर रहा है, उसके बाद में वक्त कुछ ऐसा आता है कि वो लोग आपसे जॉब के लिए जॉब मांग रहे होते हैं। तो वही सारे जो दोस्त हैं उनको मत सुनिए, आपको जो करना है वो करिए। और ऑल द बेस्ट सभी को। और एक जो कैंपेन एक मैं लेके आ रहा हूँ 15 दिन में, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं सतीश भाई को भी उसके लिए अपडेट कर दूंगा। मेरा जो टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, एक गाँव के अंदर जो बच्चा बैठा है तो उसके लिए भी मैं कुछ कर सकूँ, वो चीज़ लेके आ रहा हूँ मैं। ओके सर, अब जाते जाते सर मैं एक सवाल रह गया था जो मुझे पहले पूछना चाहिए था कि आपके कंपनी का जो रेवेन्यू आप बताना चाहेंगे, आपके बिजनेस का रेवेन्यू? देखिए, कहते हैं कि हर किताब का सारे पेज एक साथ नहीं खोलने चाहिए, लेकिन आपने जब पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। उस ज़ीरो को मैंने करोड़ में हो गया है। वो कितना, वो चीज़ तो खैर छोड़िए, लेकिन बस इतना है कि मैं अभी भी, जो मेरा मानना है वो ये नहीं है कि मेरी कंपनी शेयर में है। मेरा मानना ये है कि मैं कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाया हूँ या कितने लोगों को वो कर पाया हूँ। अभी मेरी जो कंपनी का जो साइज़ है वो 30 से 35 है। मैं चाहता हूँ कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इस कंपनी के अंदर कम से कम भी 3500 लोग काम कर रहे हो। और स्पेशली मेरी जो चाय फैक्ट्री होगी, मैंने उसमें डिसाइड करा है कि उसके अंदर जो मेजॉरिटी वो वर्कर्स है वो दिव्यांग और वुमेंस होगी, जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। और जिनको कोई बंदा नौकरी नहीं देता, जैसे कि मैंने एक ग्रेजुएट हूँ और मैं एक जॉब के लिए गया, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा, तो मेरे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो दूसरा होगा। वो ये होगा कि जिनको कहीं जॉब नहीं मिली वो मेरे पास में आके जॉब करें, उनकी स्किल्स पे मैं काम करूँगा। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच जगदीश सर, टाइम देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप ऑडियंस को भी बहुत इंस्पिरेशन मिले होगी आपके स्टोरी से और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उनको जानने को मिली होंगी। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। तो इंटरव्यू को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपका टाइम का सर मैं बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा एक बार फिर से। तो सतीश भाई, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं आपके सारे व्यूवर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, सतीश भाई भी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा चैनल है, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि मैंने देखा भी, उन्होंने बताया भी। तो अगर आपको कोई भी उनकी, मेरी नहीं, कोई भी वीडियोस पसंद आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसको सतीश जी को मोटिवेशन और मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ वो लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। आपने मेरा काम कर दिया, यहाँ पे मैं बोलने वाला था ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच सर। आप ग्रो करो या हम करें बातें की। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, तो मैं बाइंड अप कर लेता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आ रहे हो तो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।